नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों हम हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग का अध्ययन कर रहे थे। हमने द्विवेदी युग की विशेषताएं, इसकी परिभाषाएं तथा द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों का कालक्रम के बारे में अध्ययन किया था। आज हम द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों का विस्तार से अध्ययन करेंगे, तो बने रहे हमारे वीडियो में लास्ट तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। श्रीधर पाठक, इनको आधुनिक खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। जन्म इनका 1859 में जोधरी गांव आगरा यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन इनका 13 सितंबर 1928 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित लीलाधर था और शुक्ल जी के अनुसार श्रीधर पाठक को स्वतंत्रतावाद का प्रवर्तक माना जाता है। इनके द्वारा रचित अनुदित रचनाएं एकांतवास योगी, जिसका समय है 1886 ईस्वी, और ये रचना अंग्रेजी साहित्यकार गोल्ड स्मिथ द्वारा रचित हर्मिट रचना का अनुवाद है। दोस्तों याद रखिएगा, ये रचना बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना मानी जाती है और इसकी भाषा खड़ी बोली मानी जाती है। शुक्ल जी के अनुसार यह आधुनिक खड़ी बोली की सर्वप्रथम रचना मानी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। रचना पूछा जा सकता है कि आधुनिक खड़ी बोली की सर्वप्रथम रचना कौन सी है, तो कौन सी है? एकांतवासी योगी, जो कि श्रीधर पाठक द्वारा रचित है। इनकी अगली रचना है उजड़ ग्राम, जिसका समय 1889 ईस्वी है और ये रचना भी गोल्ड स्मिथ के द्वारा रचित डेजर्टेड विलेज का अनुवाद है। इसकी भाषा ब्रज है और ये रोला छंद में रचित रचना मानी जाती है। अगली रचना है श्रांत पथिक, जिसका समय 1902 ईस्वी माना गया है और ये रचना भी गोल्ड स्मिथ के द्वारा रचित रचना ट्रेवलर का अनुवाद है और इसकी भाषा खड़ी बोली है। इसमें रोलचंद का प्रयोग हुआ है। अगली रचना इनकी गडरिया और दार्शनिक, जिसका समय 1886 ईस्वी माना जाता है। ये रचना शेपर्ड एंड फिलोसोफर का अनुवाद है। अब देखते हैं इनकी जो मौलिक रचना है। मनोविनोद भाग 1 1882, मनोविनोद भाग 2 1905, मनोविनोद भाग 3 1912। अगली रचना है जगत सच्चाई सार 1887, गुणवंत हेमंत 1900 ईस्वी और कश्मीर सुषमा 1904 ईस्वी, देहरादून 1915 ईस्वी, वनाष्टक 1912 ईस्वी, तिलस्मी सुंदरी स्वर्गीय वीणा 1986 ईस्वी, धनंजय विजय 1900 ईस्वी, सांध्य अटन 1919 ईस्वी, भारत गीत 1928 ईस्वी, गोखले गुणाष्टक और गोखले प्रशस्ति 1915 ईस्वी और गोपी का गीत। विशेष तथ्य, शुक्ल जी के अनुसार श्रीधर पाठक आधुनिक खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि माने गए तथा उनके द्वारा रचित जो एकांतवासी योगी रचना आधुनिक खड़ी बोली की प्रथम रचना मानी गई है। जगत सच्चाई सार दार्शनिक विषयों पर आधारित कविताओं का संकलन है तथा इस रचना में सदो कड़ी शैली का प्रयोग किया गया है। श्रीधर पाठक हिंदी साहित्य में गांव को काव्य का आधार बनाने वाले सर्वप्रथम कवि माने गए हैं। इनके द्वारा रचित रचनाओं में प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है, सुंदर वर्णन किया गया है, जिसके कारण इनको प्रकृति का उपासक कवि भी कहा जाता है। इस बिंदु को भी याद रखिएगा दोस्तों। पूछा जा सकता है कि प्रकृति के उपासक कवि किन्हें कहा जाता है, तो श्रीधर पाठक को, और जो प्रकृति के सुकुमार कवि है वो है सुमित्र नंदन पंत। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको दोस्तों, इसको याद रखिएगा। इनके द्वारा रचित रचनाओं में खड़ी बोली का अधिक प्रयोग किया गया, किंतु मनोविनोद, उजड़ ग्राम और कश्मीर सुषमा, इन तीनों रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है या प्रयोग किया गया है। आराध्य शोकांजलि पिता के निधन पर रचित रचना मानी जाती है इनकी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की तरह इन्होंने भी मातृभाषा की प्रशंसा में लिखा है, निज भाषा लिखूं पढ़ूं सुनऊं सब लोग, करऊं सकल विषयों विषय निज भाषा उपयोग। अब इनके द्वारा जो रचित महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं वो है वंदनीय वे देश जहाँ के देसी निज अभिमानी हो, बंधुता में बंधे परस्पर परता के अज्ञानी हो, बंधुता में बंधे परस्पर परता के अज्ञानी हो। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए,
लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, लोक रक्षक धर्म रक्षक वीरव्रतधारी बने, वीरव्रतधारी बने। तो इस जो इन पंक्तियों में प्रसाद गुण का प्रयोग हुआ है, प्रसाद गुण का प्रयोग हुआ है। अगली पंक्ति है, लिखो न करो लेख निबंध, लिखो न करो लेख निबंध, सिरधर हम सब कवि स्वचंद, जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद, प्रकृति यहाँ एकांत बेटी, निज रूप संवारती, पल पल पलटती वेश, क्षणिक छवि छिन छिन धारती। तो दोस्तों आज हमने श्रीधर पाठक के बारे में अध्ययन किया। अगली क्लास में हम अगले कवि के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।